पीएफ ट्रांसफर कैसे चेक करें? अगर आपका ये सवाल है, मैं आपको इसमें एक नहीं 4 पीएफ अकाउंट चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे आपको चेक करना होता है। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ का काम करता हूं। जो आपको यहाँ जानकारी दूंगा 100% रियल जानकारी है। जिसका मैं काम करता हूं उसी के अकाउंट को खोल के आपको वीडियो बना के दे देता हूं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिकल समझ सकें। अगर समझ आए, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन करना हो, जैसे कि बाकी लोग करते हैं, तो आप फीस पे कर करके कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पीएफ ट्रांसफ़र को कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपका ट्रांसफ़र होता है, वो आपको इस वाली वेबसाइट पे आके करना होता है। अगर ये वेबसाइट आपको समझना हो, मैं आपको फ्रेश वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। इसमें आपको लिखना होता है पीएफ मेंबर होम। अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया हो, आपको पुराने वाले को ट्रांसफ़र करना होता है नए वाले में। ठीक है, आप इस तरह से वेबसाइट खोल लेंगे। अगर आप फ़ोन में खोल रहे हैं, 3 डॉट पे जाएंगे और डेस्कटॉप मोड कर लेंगे। डेस्कटॉप मोड करने के बाद आपके पास जो है कुछ इस तरह से यूएन पासवर्ड डालने का आएगा। अगर पासवर्ड ना हो, फॉरगेट पासवर्ड कर लो। कैसे बनता है वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम अगर लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी जितनी सर्विसेज हैं वो दिखती हैं। इस वाली आईडी के अंदर फिलहाल 8 आईडी नज़र आ रही है। और हम यहाँ समझना चाह रहे हैं कि ट्रांसफ़र को कैसे चेक करना है। तो ट्रांसफ़र को चेक करने के लिए आपके पास दो जगह हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन सर्विस में ट्रैक क्लेम स्टेटस। ट्रैक क्लेम स्टेटस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे दो हिस्से बने हुए हैं चेक करने के लिए। पहला बना हुआ है जहाँ आप पीएफ निकालने का फॉर्म भरते हैं, और अगर इसी के नीचे चलेंगे आप तो यहाँ पे नज़र आएगा ट्रांसफ़र का भी, यहाँ पे अलग से बना हुआ है ट्रांसफ़र के बारे में। ठीक है, इसके नीचे एक और बना हुआ है जो कि ऑटो क्लेम होता है। ऑटो क्लेम मतलब होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट नहीं लगाते, सिस्टम अपने आप आपके पुराने बैलेंस को पकड़ के जो है इधर ले आता है, अगली कंपनी में ले आता है। तो अगर इस तरह से होता है तो 10 दिन के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पड़ी रहती है, और 10 दिन के बाद अगर आप उसे स्टॉप नहीं करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जो है ऑटो क्लेम की यहाँ पे आ जाती है। जैसे आपको यहाँ ऑनलाइन क्लेम नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे ऑटो क्लेम लिखा आता है, और वो ऑटो क्लेम जो है वो बिना कंपनी के अप्रूवल के ही आगे चला जाता है, अगले पासबुक के अंदर चला जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने से पहले आप ये समझ लो कि ट्रांसफ़र के अंदर होता क्या है। होता ये है कि आप मेंबर होने के नाते अपनी रिक्वेस्ट लगाते हो। आप क्या मेंबर हो, ये कंपनी है और ये पीएफ ऑफिस है। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट लगाई, आप रिक्वेस्ट लगा रहे हो कंपनी में, कंपनी वाले उसे ओके कर देंगे। कंपनी के ओके करने के बाद पीएफ ऑफिस में जाएगा, पीएफ ऑफिस वाला ओके कर देगा, तब आपके पुरानी आईडी से पैसा ट्रांसफ़र होकर न्यू आईडी में आ जाएगा। अब अगर आप इसका स्टेटस देख रहे हो तो जैसे ही आप अपना रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपका रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से नज़र आता है, पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट आपकी कंपनी में चली गई है। कंपनी वाला कितने दिन में कर सकता है? कंपनी वाला 1 मिनट में कर सकता है। मैं आपको करके दिखाऊं? मैं आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर की आईडी खोल के दिखाता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये कितना कम टाइम लगता है। ठीक है, ये मैंने कंपनी की आईडी खोल ली। कंपनी का आईडी पासवर्ड उनके पास ही है, आप अपना दिमाग मत लगाइएगा। कहीं आप सोचो कंपनी की आईडी हम खोल के हम अपना रिक्वेस्ट खुद ही ओके कर देते, नहीं हो पाएगा। कंपनी जाएगी ऑनलाइन सर्विस में, ट्रांसफ़र क्लेम में, वहाँ पे उन्हें आपका जो ट्रांसफ़र है वो आ जाएगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट लगा रहे हो 1 सेकंड के अंदर ही उनके पास रिक्वेस्ट चली जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट लगाई वो 10 दिन के बाद उनके सिस्टम पे नज़र आएगी, फिर वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे फिर 1 घंटे बाद वो नज़र आएगा ना। 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होता है। जैसे रिक्वेस्ट लगाई है, यहाँ आके अगर रिफ्रेश बटन दबाएंगे तुरंत उनके सिस्टम पे नज़र आ जाएगी। और उसके बाद एक्शन पे जाना है, एक्शन पे जाके यहाँ पे अप्रूव कर देना है डीएससी से। तो ये डीएससी लगाएंगे और डीएससी से अप्रूव हो जाएगा। कितनी देर लगी? 10 सेकंड भी नहीं लगे हैं इस चीज़ को बोलने में। जब आपकी कंपनी ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने के बाद यहाँ लिखा आएगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट कर लिया और पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस लिखा आ जाएगा। फील्ड ऑफिस का मतलब होता है पीएफ ऑफिस। अब ये फील्ड ऑफिस ही मेन मुसीबत है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर तो अब जल्दी कर देता है, लेकिन ये फील्ड ऑफिस 10 दिन से 40 दिन तक का टाइम लगाता है। मतलब जब ये ट्रांसफ़र वगैरह का
प्रोसेस हो रहा होता है तो आपको यहाँ नज़र आएगा एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस का मतलब होता है भाई साहब कंपनी पीएफ ऑफिस वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आपको कैसा नज़र आएगा पासबुक में, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए आप जो दूसरा तरीका है ये देखने का, देखो यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं नज़र आ रहा ना कि कितना अमाउंट हुआ है, तो आपको अमाउंट भी तो जानना है। तो इसको जानने के लिए आपको खोलना पड़ेगा पीएफ पासबुक को। पीएफ पासबुक को आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे आपको जाना है मेंबर वाइज बैलेंस में। मेंबर वाइज बैलेंस में आप देखोगे तो आपको कई सारी आईडी नज़र आ रही है। इनमें से जो पुरानी आईडी है उसमें से ट्रांसफ़र होके वहाँ ज़ीरो हो जाना चाहिए और जो नई कंपनी है वहाँ सारा पैसा ट्रांसफ़र आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होना चाहिए। तो ये प्रोसेस करने के तरीके को ही हम ट्रांसफ़र करना कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आदमी ने ट्रांसफ़र किया है ये किस तरह से ट्रांसफ़र आपको नज़र आएगा। आपको जाना है क्लेम में, फिर आपको जाना है सेटल क्लेम में। सेटल क्लेम में आप देखेंगे फॉर्म नंबर 13 आपको नज़र आएगा। फॉर्म 13 का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। ठीक है, ट्रांसफ़र आउट, यहाँ देख लीजिए 6200 42,000। इसी तरह से अगर नीचे और चलेंगे तो ये भाई साहब ने और भी फॉर्म भर रखे हैं ट्रांसफ़र के। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि कितना अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये ट्रांसफ़र होके जिस जगह पे जा रहा है उस आईडी को खोलकर आप देख सकते हैं कि वहाँ आपका पैसा किस तरह से आया हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जब आप पीएफ पासबुक खोलते हैं तो वहाँ पे दो बैलेंसेस होते हैं, एक होता है पीएफ का बैलेंस और दूसरा होता है पेंशन का बैलेंस। तो जब आप ट्रांसफ़र फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ आपका पीएफ का बैलेंस ही ट्रांसफ़र दिखाई देता है। पेंशन का बैलेंस जहाँ पहले पासबुक में था वहीं पे नज़र आता रहता है। कैसे चेक करना है मैं जो कह रहा हूँ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हम किसी पासबुक को ओपन कर रहे हैं जहाँ पे हमें नज़र आए कि ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे ये लिखा हुआ है अगेंस्ट 57.2। 57.2 का मतलब है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र जो हो रहा है यहाँ ट्रांसफ़र नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा क्लेम अगेंस्ट 57.2। और 57.2 से जब ट्रांसफ़र हो गया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये ज़ीरो हो जाता है, लेकिन आपका पेंशन का बैलेंस यहाँ पे एज इट इज़ रहता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है, ये सभी के लिए ऐसा ही होता है। अब इस आईडी से पैसा गया तो कहीं तो पहुँचा होगा ना, तो उसको देखने के लिए हमें चेक करना ज़रूरी है। उसके लिए हम और अगली पासबुक खोलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी पैसा जो है पूरी तरह से निकाल लिया गया है। जब आपका ट्रांसफ़र होता है, मान लो अगली आईडी में जब ट्रांसफ़र हुआ तो अगली आईडी में इस तरह से नज़र आएगा ट्रांसफ़र इन सेम ऑफिस और इंटरेस्ट अमाउंट। जब आपका ट्रांसफ़र हो के वहाँ दिखा रहा है कि आपका सेटल हो गया, आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, या फिर आज के टाइम में 2024 में यहाँ पे लिखा आता है नॉट अवेलेबल नज़र आता है। जब नॉट अवेलेबल नज़र आए तो समझ लेना कि हाँ ये क्या हुआ है, ये हमारा ओके हो चुका है। तो आपको जाना है पीएफ पासबुक में, जो आपकी लेटेस्ट पीएफ पासबुक होगी वहाँ जाना है। वहाँ जाके आपको ये देखना है कि भाई जो ट्रांसफ़र आया है वो यहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके आगे लिखा रहता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाना चाहिए। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एक उनका इंटरनल प्रोसेस होता है जो उन्हें करना होता है। तो वो इंटरनल प्रोसेस कर लिया जाए, उसके बाद ये दो हिस्से में बंटना चाहिए, सेम ऑफिस और इंटरेस्ट अमाउंट। ये दो हिस्से में बंटने के बाद फिर आप अपना विड्रॉल या फिर निकालने का काम कर सकते हैं, तब आपके पूरे पैसे यहाँ से निकल जाएंगे। आपको ये काम सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का होने देना है, उसके बाद ही करना है। जैसा कि इस भाई ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा है, तो इससे हुआ क्या है, हुआ ये है कि देख लीजिए 8 सितंबर को यहाँ पे पूरा पैसा निकालने का फॉर्म भर दिया गया और उसके बाद 23 सितंबर को यहाँ पे पैसा आया है। तो निकल पहले गया और ट्रांसफ़र बाद में आया। इस वजह से इस आईडी के अंदर में जो पैसा है 3,946 रुपये वो फंस गया। वो पैसा आज के टाइम पे फंस गया और वो अब निकलना लगभग नामुमकिन है, वो बहुत मुश्किल है। और इसमें क्योंकि पैसा भी कम है तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। ये पैसा वेस्ट हो गया एक तरह से। तो आपको मैंने क्या समझाया, आपको मैंने ये समझाया कि आपका जो ट्रांसफ़र है उसे आपको कैसे चेक करना होता है। मैं आपको वापस से एक बार समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है कि जब आपने फॉर्म भर दिया तो वो फॉर्म चला जाएगा कंपनी के पास जहाँ लिखा आएगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, ई आर शॉर्ट में समझ लीजिए।
एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट कर लिया तो लिखा आएगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद लिखा आएगा पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, एट फील्ड ऑफिस। फील्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है, पीएफ ऑफिस, फील्ड ऑफिस, ठीक है। फील्ड ऑफिस आ गया। फील्ड ऑफिस ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो आप न्यू पासबुक में जाके देख रहे हो, वहाँ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, ये हिस्सा दो में टूट जाए, जैसे ट्रांसफर इन आ जाए, ट्रांसफर इन और ट्रांसफर इन इंटरेस्ट, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ ना भाई, इससे बहुत लोगों का नुकसान होता है, तो ध्यान से समझ लेना। ट्रांसफर इन इंटरेस्ट मैंने अभी आपको लाइव दिखाया ना, वहाँ पे आपको दिखाया ना कि उसने पहले ट्रांसफ़र किया, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हटने से पहले उसने निकालने का फॉर्म भर दिया। इसकी वजह से उसका जो पुराने अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है वो पैसा फंस गया, वो पैसा वेस्ट हो गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट प्रोसेस समझा है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, अगर आपको लगे कि जो मैंने बताया है इससे आपको फ़ायदा हुआ है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर मान लो कि एक अच्छा डॉक्टर मिलता है जिसने आपकी बीमारी ठीक कर ली, आप 4 लोगों को बताते हो, इसी तरह से ये यूट्यूब चैनल भी है। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको 100% प्रैक्टिकल जानकारी, 100% जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उसी प्रॉब्लम को मैं आंसर करता हूं। तो आप इस चैनल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। और अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो आप मेरे से जुड़कर काम सीख सकते हैं। कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंसल्टेशन चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं लोगों का काम भी करता हूँ। तो उसके लिए आप कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।